इसमें साथ साथ में आंसर राइटिंग में आपका जो है कैसे एक बेहतर आपको ऑन एन एवरेज भी आप जानते हो तो कैसे आप एक बेहतर आंसर लिख सकते हो। अभी आपका इंडिया पाकिस्तान क्यों न्यूज में था, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड हो तो वहां से आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज में था। इसके साथ साथ में इंडिया पाकिस्तान इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि सस्पेंशन ऑफ आप इंडस वाटर ट्रीटी ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगाम अटैक के दौरान, तो वो भी आपका न्यूज में है। ये दोनों टॉपिक आपके काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये जो हैंडआउट है आपको जो नजर आ रहा है इसके अंदर सारा का सारा जो चीजें हैं आपको देखोगे आईआर का जो हैंडआउट है उसमें देखेंगे आपका कि सारे कंट्रीज जो हैं वो एक एक बहुत ही अच्छे लाइन से कवर कर रखे हैं, जिसमें बायलैटरल हो, चाहे ग्रुपिंग हो और चाहे मिसलेनियस हो, जो आपके इश्यूज में, तो तीन ही कैटेगरी में वहां पे पूछता है। नमस्कार दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में देखा कि बिहार के अंदर जो आपका करंट अफेयर का कितना वेटेज है। करंट अफेयर लगभग आपका 40% कवर करता है, चाहे वो आपका 3 जो पेपर हैं मेंस के, ऐसे के अंदर 1 या 2 ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे जो करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगे। जीएस 1 में जो आपका सेक्शन 2 है वो प्योर करंट अफेयर से रिलेटेड रहता है। उसी तरीके से आपका जीएस 2 जो है, जीएस 2 में आपको करंट छिटका हुआ मिलेगा, चाहे वो आपका सेक्शन 1 हो चाहे सेक्शन आपका 2 हो जो आपका पॉलिटी और इकोनॉमी के साथ है, और चाहे आपका सेक्शन 3 हो करंट अफेयर का, ठीक है, जिसमें सेक्शन 3 के अंदर आपका साइंस एंड टेक का हो, जिसमें करंट अफेयर का काफी सारा पोर्शन आपको देखने को मिलता है। आज हम कवर कर रहे हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स आपके पूछे जा सकते हैं किसके अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस आपका काफी ज्यादा इंपोर्टेंट सेक्शन है जहां आपको 3 से 4 से लेकर के कई बार आपको 4 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज जो आपका 70+ नंबर का आपका आईआर जो देखने को मिलता है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली जो चलता है वो आपका प्रोबल टॉपिक पे चलता है। आसपास जो टॉपिक जो नजर आएंगे वो आपको सेम टॉपिक नजर आएंगे, उन्हीं में जो आपको लिस्ट दे रहा हूं उन्हीं लिस्ट में से आपको देखने को नजर आ जाएंगे। और बची हुई जो अभी 3 या 4 महीने की बात है उनमें से जो कुछ टॉपिक जो एक्स्ट्रा होंगे वो हम उस टाइम भी कर लेंगे। बाकी जो टॉपिक हैं इनको करके जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके आईआर के टॉपिक हैं वो यहां से आपको 100% कवर हो जाएंगे। और जो एकाध जो अगर बाउंसर बनेगा भी तो वो आप कवर कर सकते हो, जिसमें चॉइस में आपको देखने को वो मिल जाएगा। तो टॉपिक आपके जो करंट के हैं प्रोबल है वो आपको यहां से टॉपिक्स जो है आपके जो लिस्ट है उसमें से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा। तो उसमें से सबसे पहले टॉपिक देखें तो कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं वो बायलैटरल रिलेशंस के आते हैं। बायलैटरल रिलेशंस में खास करके जैसे अभी आपका इंडिया पाकिस्तान क्यों न्यूज में था, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड हो तो वहां से आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज में था। इसके साथ साथ में इंडिया पाकिस्तान इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि सस्पेंशन ऑफ आप इंडस वाटर ट्रीटी ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगाम अटैक के दौरान, तो वो भी आपका न्यूज में है। ये दोनों टॉपिक आपके काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में इंडिया यूके, क्योंकि यहाँ पे एफटीए वगैरह की लगातार बातें चल रही हैं, तो ट्रेड एग्रीमेंट्स के रिगार्डिंग आपका यूके के साथ इंडिया आपका लगातार न्यूज में था। इसी के साथ इंडिया चाइना जो है वो आपका एज ए नेबर ऑल्सो और हॉट टॉपिक रहता है, इंडिया चाइना के जो रिलेशंस जो हैं उनके रिगार्डिंग, ठीक है। इंडिया टर्की भी अभी न्यूज में था क्योंकि आफ्टर ऑपरेशन जो सिंदूर था उसके बाद टर्की को न्यूज में लेके आए थे, तो वहां पे भी आपकी लगातार बातचीत चली है। इंडिया श्रीलंका, इंडिया सऊदी, ठीक है। उसके साथ साथ इंडिया जापान आपका काफी है क्योंकि आपका जापान है, इंडिया के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं, बुलेट ट्रेन से रिलेटेड है, और इंडिया के अंदर पीएम की जो विजिट है लगातार वो भी आपके उसकी वजह से ये न्यूज में था। इंडिया मालदीव्स एज ए नेबर ऑल्सो आपके वाटर नेबर के रिगार्डिंग आपका लगातार न्यूज में रहता है। इंडिया मालदीव्स और यूएई भी आपका इंडिया के साथ काफी ज्यादा न्यूज में था। नेपाल आपका इंडिया के साथ नेपाल का भी काफी, क्योंकि जनजी जनरेशन जेड जो आपका रेवोल्यूशन हुआ जनजीज का, तो उसकी वजह से आपका जो सरकार का तख्ता पलट हुआ उसका वजह से भी आपका नेपाल न्यूज में था। आपका सिमिलरली आपका बांग्लादेश भी, ठीक है। और इंडिया अफगानिस्तान भी आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान में अभी हाल ही में आपके तालिबान जो गवर्नमेंट है वहां से कुछ मिनिस्टर्स आपके एक मिनिस्टर्स ने आपके यहाँ पे विजिट की है, तो इंडिया अफगानिस्तान अगेन आपका बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में है। इंडिया यूएसए लगातार, क्योंकि आपका डोनाल्ड ट्रंप के बाद आपका टैरिफ पॉलिसी और उनकी वजह से उनका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर क्या रहेगा, जहां जहां इंडिया का इंटरेस्ट ज्यादा इन्वॉल्व होगा वो चीजें आपको ज्यादा न्यूज में दिखेंगी और वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को नजर आएगा। सिमिलरली इंडिया रशिया, क्योंकि आपका एनर्जी का जो शिफ्ट वहां पे हुआ रशिया की तरफ, वहां से भी आपका देखने को मिलेगा कि इंडिया रशिया जो है अगेन आपका हैवी न्यूज में है। इंडिया आसियान समिट में इंडिया ने अभी पार्टिसिपेट भी किया, उसके साथ साथ में आसियान
जो इंडो पैसिफिक वगैरह उस रीजन के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगातार आपको इंडिया आसियान आपको न्यूज में देखने को नजर आएगा। तो यहां से कुछ कुछ क्वेश्चंस जो आपको बायलैटरल से हैं, यही कुछ कंट्री हैं जिनसे आपको बायलैटरल देखने को मिलेगा और इनके आसपास आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। इसी तरीके से बीपीएससी जो करंट के अंदर पूछता है वो मोटी मोटी थीम्स पूछता है, ब्रॉड थीम पूछता है, उन्हीं ब्रॉड थीम्स में से इनमें से आपको कुछ देखने को नजर आ जाएगा। ग्रुपिंग और रीजनल की बात करें तो सार्क वर्सेज आपका बिम्स्टेक, तो सार्क वर्सेस बिम्स्टेक आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बिम्स्टेक के साथ साथ आपका ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि अभी ब्रिक्स की समिट हुई है आपका ब्राजील के अंदर, तो वहां पे आपको ब्रिक्स की न्यूज, आपको अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज है जो ब्रिक्स आपका पूछा जा सकता है। G7 G20 में से आपका लगातार पूछते हैं, बीपीएससी का आपका फेवरेट टॉपिक है G20 भी। तो G20 की आपका अभी G20 की भी समिट हुई है और G7 में दो इंडिया आपका पार्ट नहीं है G7 का, लेकिन आपका फिर भी आपका लगातार इंडिया पार्टिसिपेट करता है एज ए गेस्ट के रूप में। ठीक है, क्वेड है, एससीओ है, डब्ल्यूटीओ है। ठीक है, ये भी आपके अनदर इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां से आपको लगातार देखने को क्वेश्चन मिल जाता है। यूएन के ऑर्गेनाइजेशन से भी आपको कभी ना कभी वहां पे क्वेश्चंस आपका बीपीएससी कभी कभी रिपीट करती है, तो यूएनएससी से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, नाटो और आईपीएफ जो है आपका इंडो पैसिफिक जो इकोनॉमिक फोरम है, वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को नजर आएगा। तो आईआर के कुछ आपके प्रोबल टॉपिक है, तो या तो बायलैटरल रिलेशन से क्वेश्चन आता है, आपका एक क्वेश्चन यहां से नजर आ जाता है, या क्वेश्चन आपको जो नजर आता है ग्रुपिंग से, जो रीजनल ग्रुपिंग हो या फिर आपका ग्लोबल आपकी ग्रुपिंग हो, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को नजर आएगा। इसके अलावा कई बार क्वेश्चंस आपको आईआर को जो देखने के नजर आए हैं वो आपके इश्यूज से नजर आए हैं, जो इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं खास करके। तो इंटरनेशनल इश्यूज में आपका जो इजराइल पैलेस्टीन है, क्योंकि लगातार न्यूज में थे, वहां से आपको क्वेश्चन हो सकता है। आपका दूसरा आपका गाजा जो पीस डील हुई है, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को नजर आ सकता है, क्योंकि एक हॉट टॉपिक जो आपका इंटरनेशनल जो इशू बना हो, वहां से आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। रशिया यूक्रेन वॉर हो, वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इंडियन डायस्पोरा, अमर्जिंग इंडियन जो आपका वर्ल्ड ऑर्डर है और इंडिया की उसमें पोजीशन क्या है, वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को जरूर नजर आएगा। अभी जो यूएस से ईरान के जो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और हाल ही में आपने एक नया कॉन्फ्लिक्ट सुना होगा, वो है आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वहां से भी आपको चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैं जो वर्ल्ड और ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहे हैं, ग्लोबल साउथ का भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, जहां पे इंडिया एज ए लीडर के रूप में चीजें दिख रही हैं। इसके साथ साथ एक चीज और देखना, आपका डिफेंस डिप्लोमेसी, एक और क्वेश्चन भी यहां से जैसे पूछा जा सकता है, डिफेंस डिप्लोमेसी से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि लगातार हमारी डिफेंस की क्या चल रही है, डील्स वगैरह बातचीत चल रही है। अब बात ये हो गई कि आपका ये तो चलो ठीक है कि आपका आईआर की ये टॉपिक हो सकते हैं सर, हम यहाँ पे, लेकिन इनको तैयार कहां से करें? इनके तैयार की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो अपना इंस्टीट्यूट है, अपना इंस्टीट्यूट में आपका जो बैच चल रहा है, क्यूईपी बैच चल रहा है, जिसके अंदर आपका क्यूईपी भी बीपीएससी मेन से रिलेटेड, यहाँ पे आपको जो देखने को नजर आएंगी सारे के सारे टॉपिक्स आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली इसके अंदर कवर करवाए जाते हैं। एक एक टॉपिक आपको करंट अफेयर का रिलेटेड या कोई भी टॉपिक जो है आपको पूरा इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग से आपको पूरा कवर मिलेगा। इसमें साथ साथ में आंसर राइटिंग में आपका जो है कैसे एक बेहतर, आपको ऑन एन एवरेज भी आप जानते हो तो कैसे आप एक बेहतर आंसर लिख सकते हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर मिले। कुछ आपको सैंपल के लिए हैंडआउट्स भी दिखा देता हूं कि जिस तरीके से आपको पूछा जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये जो हैंडआउट है आपको जो नजर आ रहा है, इसके अंदर सारा का सारा जो चीजें हैं आपको देखोगे, आईआर का जो हैंडआउट है उसमें देखेंगे आपका कि सारे कंट्रीज जो हैं वो एक एक बहुत ही अच्छे लाइन से कवर कर रखे हैं, जिसमें बायलैटरल हो, चाहे ग्रुपिंग हो और चाहे मिसलेनियस हो, जो आपके इश्यूज में, तो तीन ही कैटेगरी में वहां पे पूछता है। तो उसी में जिस तरीके से आपका जो भी ग्रुपिंग से रिलेटेड चीज होंगी वो सारी आपको लाइन से कवर मिलेंगी, जिसके अंदर वे फॉरवर्ड भी होगा, आपका मेजर चैलेंजेस क्या है, उससे रिलेटेड आपके क्या है कि इंडिया जैसे बांग्लादेश रिलेशन का, कोऑपरेशन का कहां हो सकते हैं, चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो वो सारे कंट्रीज आपको कॉम्प्रिहेंसिवली इसमें कवर करेंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपका इन सारे टॉपिक्स को अगर एकदम आपको एक साथ चाहिए, सारा का पूरा मेंस का कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज चाहिए, तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।